की सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहाँ
सारल, हाँ लाल। णमोऽर्हन्ताडम् णमो सिद्धाडम् णमो वैर्याडम् णमो अध्यायाडम् णमो लोये सव्यसाहुडम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि वन्दितु सर्वसिद्धे धोमचलमणोऽवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत रचना समय पाहुड़ अपर नाम समय सार। इसकी 144 गाथाओं तक हमारी बात हो चुकी है। 144 गाथा के साथ ही इसके कर्ता कर्म अधिकार अर्थात कर्ता कर्म का प्रसंग समाप्त हुआ। यहाँ कर्ता कर्म के प्रसंग आते आते 144 गाथा तक आते आते आचार्य ने जैसी कि 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यहाँ आते आते उन्होंने आत्मा को पर से भिन्न दिखा दिया और फिर पक्षातिक्रांत में वो चले गए। कहने का आशय यह है कि जीव अजीव की भिन्नता बताने के लिए उन्होंने 2 अधिकार लिए, जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार। जीवाजीव अधिकार में एकत्व और ममत्व इन 2 मिथ्या बुद्धियों का निषेध है, और कर्ता कर्म के प्रसंग में कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन 2 मिथ्या बुद्धियों का निषेध का प्रसंग है। इस तरह जब चारों मिथ्या बुद्धियों का नाश हो जाता है तभी वास्तव में जीव और अजीव की भिन्नता का ज्ञान सच्चा है। कोई जीव अजीव को भिन्न भिन्न जाने, शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने, लेकिन शरीर का कर्ता स्वयं को माने, स्वयं का कर्ता शरीर को माने। मैं कर्म नो कर्म से भिन्न हूं ऐसा तो माने, लेकिन कर्म को मैं बांधता हूं, कर्म का कर्ता बने, अथवा कर्म मेरा करता है ऐसा माने, तो इसका मतलब अभी उसे जीव और अजीव की सच्ची भिन्नता स्वीकृत नहीं है। सच्ची भिन्नता तो तब स्वीकृत हो नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरे और पर के बीच में कोई संबंध नहीं। बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, बोले मेरे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से वो संबंध भी नहीं। मैं किसी का कारण नहीं, मैं किसी का कार्य नहीं। ऐसी जब चारों बुद्धियों का नाश करते हुए जो ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, वही हकीकत में जीव और अजीव की भिन्नता की सूचक है, वही स्वसंवेदन ज्ञान है। तो 144 गाथा तक यह जीव अजीव का प्रसंग पूरा हुआ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है। पार्ट 2 से आशय यह है कि जीवाजीव अधिकार में जो जीव अजीव की भिन्नता बताई थी, कर्ता कर्म अधिकार में भी भिन्नता ही बताई जा रही है, बस वहां एकत्व ममत्व की दृष्टि से, यहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि की दृष्टि से। कुल मिला के बात यह है कि एक दृष्टि से यहाँ 144 गाथा तक आते आते समय सार का जैसे मानो समापन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य ने कहा
कि निश्चय व्यवहार मैंने सब बता दिया, लेकिन जो निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों को पक्षों को छोड़ता है वह समय सार है। और यहां आकर आचार्य ने पक्षातिक्रांत की बात की, है ना। चलिए खैर, अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 145 गाथा से 160 गाथा तक ये 16 गाथाओं को आचार्य ने, अमृतचंद स्वामी ने नाम दिया पुण्य पाप अधिकार। तो आज से हम पुण्य पाप अधिकार की चर्चा प्रारंभ करेंगे। कर्ता कर्म अधिकार के बिल्कुल आखिरी में कुछ कलश आए हैं, बहुत अद्भुत कलश हैं, आप स्वयं पढ़ना उन्हें। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कर्ता कर्म अधिकार की जो पूरी विषय वस्तु है उसको, अपनी परिणति को एक तरह से नचाया है, उसको घोलन किया है, उसको, है ना, और घोटा है, और बहुत आनंद देने वाले कलश है। अब यहां से कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होता है। ये पुण्य पाप अधिकार 13वीं गाथा में आचार्य ने कहा था, भूदत्थेढ़ा भिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावंचा आसौ संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम, कि भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये सम्यक तो हैं। यानी भूतार्थ से जाने गए ये 9 पदार्थ सम्यक तो हैं। ठीक है, ये भाव आचार्य ने 13वीं गाथा में व्यक्त किया था। तो वहां कर्ता कर्म नाम से कोई अलग तत्व नहीं था। 13वीं गाथा आप निकालेंगे तो उसमें लिखा कि भूतार्थ से जाने हुए भूदत्थेढ़ा विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावमचा, जीव अजीव और पुण्य पाप, यहाँ कर्ता कर्म नाम से कोई अलग तत्व नहीं है। आसव संबर निज्जर यानी आश्रव, संबर निर्जरा, बंधो बंध, मोक्षो मोक्ष या सम्मतम ये सम्यक है। तो 9 के नाम लिए आचार्य ने, और जीव अजीव के बाद सीधा पुण्य पाप आया। ठीक है, यानी कर्ता कर्म नाम से अलग कोई तत्व नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है, अथवा वो एक्सटेंशन है उसका, है ना। क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में भी अंततः आचार्य ने बताया क्या है कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, जीव अजीव, है ना। लेकिन क्या करें, जीव अनादिकाल से कहीं ना कहीं अटक जाता है। कभी वो एक क्रिया में अटक जाता है, कभी ज्ञान में अटक जाता है। कोई जीव ज्ञान के भार को ढो रहा है, कोई जीव क्रिया के भार को ढो रहा है ना। कोई व्यक्ति सिद्धांत को पढ़कर, कर्म सिद्धांत को रटकर, उसकी लाइन लाइन पढ़कर ये समझने लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि तुमने काम भोग बंध की कथा बहुत सुनी है। यानी कोई सिद्धांत के ज्ञान का आग्रह लेके उसके भार को यदि वहन करता है, जिसके कारण उसके कंधे झुके जा रहे हैं, कमर टूटी जा रही है, मतलब आत्मोपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो उसका भी आचार्य निराकरण करते हैं। लेकिन बहुतेरे जीव ऐसे हैं जो क्रिया के भार के नीचे दब रहे हैं, समझ में आया। तो आचार्य उसकी भी खबर लेते हैं। कहने का आशय यह है कि कुंद देव को भार पसंद नहीं है। वो स्वयं निर्भर थे, तो वो चाहते थे सब निर्भर हो। ज्ञान, वह ज्ञान किस काम का जो माथे पे भार पैदा कर दे, वह क्रिया, वह आचरण, वह त्याग, वह तपस्चरण किस काम का जो माथे पे सलबटे पैदा कर दे। समझ में आया ना। तो जीव के अटकने के 2 बड़े अवसर हैं, क्योंकि इसके पहले तो अटकने के ऐसे स्थान हैं जहां से जीव निकल जाता है ना। व्यक्ति कुगुरु कुदेव कुधर्म में फंस गया तो निकल जाता है, और कोई कुरूतिये में फंस गया तो निकल जाता है। कदाचित हिंसा आदि की खूब कार्य करे, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, रुपए पैसा मकान धन जायदाद मान प्रतिष्ठा, तो थोड़ी उससे भी निवृत्त हो जाता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां ये अनादिकाल से इस तरह से अटक जाता है कि वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। मनुष्य जीवन मिल जाए, अच्छा कुल मिल जाए, अच्छा देश मिल जाए, अच्छे संयोग मिल जाए, अच्छे माता पिता मिल जाए, पुण्य के उदय से अच्छी आयु मिल जाए, अच्छी बुद्धि मिल जाए,
कषायों की मनता हो जाए, देव शास्त्र गुरु मिल जाए, भगवान का दिव्य उपदेश मिल जाए, केवली श्रुत केवलियों का भी संयोग मिल जाए, इतना होने के बावजूद भी या तो व्यक्ति ज्ञान में अटक जाता है या क्रिया में अटक जाता है। और क्रिया में अटकते हुए, पुण्य करते हुए, पूजा भक्ति करते हुए, व्रत आदि का पालन करते हुए, है ना, वह ये सब समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया। और जब ऐसे गलत स्थान में व्यक्ति अटक जाता है, ये पूजा भक्ति गलत नहीं है, लेकिन इसमें अटकना गलत है। तो जब ऐसे स्थान पर वह अटक जाता है तो सत्य की खोज खो जाती है। समझ में आया ना? वास्तविक जो धर्म है वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसने गंतव्य के पहले ही कदाचित पेड़ की छाया मिल गई, थोड़ा सा आनंद लगा, थोड़ी सी ठंडक लगी, तो उसे ही गंतव्य मान के बैठ जाता। हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में, संविधान में, है ना, कानून में एक नियम है कि हजारों अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी बेगुनाह को सजा हो गई और उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया अथवा फांसी दे दी गई, तो वो फाइल बंद हो जाएगी, फिर अनंत काल तक असली अपराधी पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आया ना? इसलिए हजार गुनहगार छूट जाए, लेकिन इसलिए बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह खोज खत्म हो जाएगी, हमारा अनुसंधान खत्म हो जाएगा, हमारी रिसर्च खत्म हो जाएगी और हम गलत जगह पर अटक जाएंगे। ऐसे ही जिन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति पुण्य में अटक गया, शुभ कार्यों में अटक गया, ये मानकर अटक गया कि यही धर्म है, पूजन करके उसे लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, दान दक्षिणा करके उसे लगता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, जीवों की रक्षा करके उसे समझ में आता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, थोड़ा व्रत ले लिए, नियम ले लिए, संयम ले लिए और वो समझता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, मैं चौड़ा और बाजार सकरा। और जब इस तरह की मान्यता, इस तरह की भावना उसके अंदर आ जाती है, तो धर्म क्या है ये उसकी जिज्ञासा ही खत्म हो जाती है। धर्म इससे आगे एक दुनिया है और बहुत शानदार दुनिया है। धर्म इससे बहुत आगे की चीज है, इससे पार एक आनंद की वस्तु है। ये उसकी सोच में ही नहीं रहता, ये उसकी खोज ही खो जाती है। समझ में आए ना? इसलिए दो शब्द हैं, एक है भटकना, दूसरा है अटकना। यद्यपि दोनों ही बुरे हैं, लेकिन भटकने वाला तो अभी भटक रहा है, उसकी रिसर्च चालू है, उसकी, है ना, खोज अनुसंधान चालू है, हो सकता है उसे 70 रास्ता मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति अटक गया है उसकी तो खोज ही खत्म हो चुकी है, उसके तो आगे बढ़ने के अवसर ही सारे खत्म हो चुके हैं। यही कारण है कि आचार्य अब आगे एक ऐसा जबरदस्त बात लिखते हैं, वो आगे की 16 गाथाओं में ये बताने वाले हैं कि पुण्य और पाप दोनों एक है। समझ में आया ना? अमृत चंद आचार्य ने इन 16 गाथाओं का नाम दिया पुण्य पाप अधिकार। ठीक है? जब इसी पर पंडित बनारसी दास जी लिखते हैं नाटक समयसार में, तो इस अधिकार का नाम ही देते हैं पुण्य पाप एकत्व द्वार। वहां अधिकार को द्वार कहा है उन्होंने शीर्षक में ही इस बात को शामिल कर लिया कि पुण्य पाप अकेला नहीं, पुण्य पाप एकत्व द्वार। यानी इसमें आचार्य पुण्य पाप को समझाने वाले नहीं है, बल्कि पुण्य पाप की एकता को समझाने वाले हैं, एकत्व को समझाने वाले हैं। समझ में आया ना? तो ऐसा अद्भुत अधिकार है। वैसे तो पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये बात बहुत सामान्य है जैन धर्म में, ऐसी कोई बहुत अद्भुत, बहुत दुर्लभ और कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है। आचार्यों ने स्थान स्थान पर लिखा है, लेकिन क्या करें सरल बात भी परिस्थितियों ने कठिन कर दी, क्योंकि जिन जीवों को ये महासत्य का उद्घाटन कराना चाहिए था, उन्होंने ठीक इसके विपरीत निरूपण शुरू कर दिया, तो फिर ये बात बहुत आम जनता के लिए कठिन हो गई। समझ में आए ना? आप देखो, आचार्य यहाँ पुण्य पाप की एकता बताएंगे, उसको तो अभी हम गाथा पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने 13वीं गाथा पढ़ी। ठीक है? आप चाहे तो निकाल सकते हैं शास्त्र में, ये बात आचार्य यहाँ तो कहेंगे ही
उस गाथा में जाएंगे तो उन्होंने उस गाथा में इशारे से ये बात कही दी। देखो 13वीं गाथा भी हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च, कि भूतार्थ के द्वारा जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप। और नीचे की लाइन में 5 और हैं, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, अभी उनको छोड़ दो, अभी हमें यही बात करनी है। देखना गाथा में बहुत मार्मिक है, क्या करें। जब ये गाथा आई होगी उस समय भी हो सकता है मैंने इशारा किया हो, लेकिन अब चूंकि पुण्य पाप का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पुण्य पाप नहीं बताने हैं आचार्य को। पुण्य पाप कौन नहीं जानता? आप चले जाइए दुनिया में, आप किसी 10 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना कि पाप पुण्य क्या है, तो वो भी बता देगा कि किसी को गाली देना, मारना, पीटना ये पाप है ना, और दान करना, है ना, कुत्ते को रोटी खिलाना, वो जो जैसा जैसा बताएगा बच्चे ने जो देखा होगा, चींटियों को, है ना, वो डालना, क्या कहलाते हैं, आटा डालना, पक्षियों को दाना देना, दीन दुखियों की मदद करना, है ना, इसका नाम पुण्य है ना। पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, इसका नाम पुण्य है। तो एक पुण्य पाप के विषय में जो बात एक 10 साल का बच्चा भी जानता है, आचार्य समय सार में वो बताएंगे। आचार्य को पुण्य पाप नहीं बताना है, आचार्य को ये बताना है कि पुण्य पाप दोनों एक है। आचार्य ने एक लफ्ज में भी कहीं दोनों की भिन्नता नहीं बताई, एक लफ्ज में भी एक गात ये तक नहीं कहा कि व्यवहार से दोनों भिन्न भिन्न है। हर जगह अधिकार में आएंगे तो आप एक दूसरे पक्ष को वो व्यवहार कहते हैं। जब जीव अजीब के प्रसंग में कहा कि पुद्गल आदि, है ना, ये गुणस्थान आदि जीव से भिन्न है, शरीर आदि जीव से भिन्न है, तो वो कहते हैं ये व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। कर्ता कर्म के प्रसंग में जब कहा कि जीव, है ना, कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ व्यवहार से करता है। लेकिन इस अधिकार में तो एक गाथा में भी वो ये नहीं कहते कि व्यवहार से पुण्य पाप अलग अलग है। उनका पूरा जोर है कि पुण्य पाप दोनों एक है। पुण्य पाप की भिन्नता की अनुभूति तो हमारे डीएनए में है, उसके लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, शिक्षण की जरूरत नहीं है। एक शराब पीता हुआ आदमी जो नशे में है, उस नशे वाले से जो जिसका दिमाग घूम रहा है, नशा चढ़ा हुआ है, चेहरे पे लालिमा है, मस्ती है, समझ में है ना, लड़खड़ा रहा है, ऐसे किसी नशेड़ी से, ऐसे किसी मतवाले से भी पूछा जाए कि बताओ पुण्य पाप क्या है, तो वो भी बता देगा कि भैया किसी को मारना, पीटना, ये शराब पीना जो मैं पी रहा हूं ये पाप है, और आप लोग धर्मात्मा है, पुण्य है, आप जो करते हैं मंदिर जाना, शास्त्र पढ़ना, दया दान करना, ये पुण्य है। अब ये जो समझ एक शराबी को है, जो समझ एक बच्चे को है, आचार्य समय सार में वो बताएंगे। आचार्य तो कह रहे हैं मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। ये वो बात है जो हमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो आचार्य ने एक भी गाथा में ये नहीं कहा पुण्य पाप दोनों अलग अलग है, कहते हैं दोनों एक ही है। तो फर्क तो दिखाई देता है, वो फर्क दिखाई देता होगा, लेकिन अभी उस पर बात करेंगे। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं 13वीं गाथा, ठीक है। देखो जरा पहली लाइन देखो क्या लिखा है, भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम चा, कि भूतार्थ से जाने गए जीव अजीब पुण्य पाप। अब आप देखो यहां 2 जोड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको, जीवा जीवा और पुण्य पावम, है ना, दोनों ये द्वंद्व समास है, ये जोड़े हैं। अब देखो आपका व्याकरण में आचार्य क्या कह जाते हैं, सुनना ध्यान से, समझ में ना आए तो आप हैंड रेज करना, अपन उस पर बात करेंगे। यानी पुण्य पाप का इसके पहले जो जिक्र आया है 13वीं गाथा में, वहां इन 16 गाथाओं में जो कहा गया है पुण्य पाप दोनों एक है, इसका बीज उन्होंने डाल दिया था 13वीं गाथा में। कैसे डाला था वो मैं आपको बता रहा हूं। जीवा जीवा, ठीक है, जीव और अजीब। अच्छा, इतने दिन आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो प्राकृत का ज्ञान हो गया होगा, एक वचन बहुवचन का। जीवो मतलब एक वचन, और जीवा मतलब 2 जीव, 3 जीव, बहुवचन, बहुत सारे जीव। अजीबो ये एक वचन,
और अजीवा यानी बहुत सारे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप णमोकार मंत्र के बाद जो चत्तारी दंडक बोलते हैं उसमें देख लो, हम बोलते हैं है, अरहंता मंगलम, अरहंत मंगल है, एक अरहंत नहीं, अरहंतो मतलब एक अरहंत, और अरहंता मतलब सभी अरहंत। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सभी सिद्ध, बहुवचन। ठीक है, साहू मंगलम, और फिर लिखते हैं केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, वहां एक वचन कर देते हैं, धम्मो एक वचन, धम्मा बहुवचन। तो अरहंत, सिद्ध और साहू इनकी संख्या बहुत है, इसलिए बहुवचन लिखते हैं, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो ऐसा नहीं लिखते कि केवली पण्णत्तो धम्मा मंगलम, क्योंकि धर्म बहुत नहीं है, धर्म एक है, इसलिए वहां कौन सा वचन कर देते हैं, धम्मो मंगलम। आपको फर्क समझ में आया एक वचन और बहुवचन में? ऐसे ही जीवो एक जीव, जीवा बहुवचन, अजीवो एक अजीब, अजीबा बहुवचन। अब आप देखो इसमें जोड़ा बनाया, लेकिन एक वचन लिया कि बहुवचन, जीवा जीवा, जीव अजीवा, द्वंद्व समास करके बहुवचन लिया। ठीक है, अब आगे का जोड़ा देखो, पुण्य पावम, पुण्यम पापम, पापम पावम एक वचन, और पावाणी बहुवचन। यहां बहुवचन नहीं लिया, यहां एक वचन लिया। निपुण समझना भैया, जीवा जीवा बहुवचन, और पुण्य पावम, पुण्यम पावम, पुण्याणी पावाणी नहीं लिखा, बहुवचन नहीं लिखा, एक वचन लिया। हे आचार्य देव, कृपा करके बताइए, एक ही ग्रंथ है, एक ही आचार्य है, आप उसके कर्ता है, एक ही गाथा है, अरे गाथा की लाइन नहीं बदली, एक ही लाइन है, पहली ही पंक्ति है, और वहां आपने दो जोड़े बनाए। एक जोड़े में आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत, एक में आप एक वचन का प्रयोग करते हैं। आचार्य देव ऐसा कैसा है, ये अचरज की बात हमें समझ में नहीं आ रही है। व्याकरण में को जिन्हें ज्यादा ज्ञान है वो तो कह देंगे कि आचार्य कुंद कुंद को व्याकरण का ज्ञान नहीं है। पता नहीं जीभ कैसे उड़ जाती है ऐसा कहने के लिए। अरे कहते सुनो भैया, आचार्य ने आगे के दो अधिकारों की विषय वस्तु बता दी, जीव अजीब अधिकार की जिसमें कर्ता कर्म शामिल है, जीव अजीब दोनों का जोड़ा बनाया लेकिन बहुवचन लिया। क्यों लिया? कि जीव अजीब दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए बहुवचन लिया, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन पुण्य पाप ये दो तत्व होते हुए भी दोनों मिलकर एक हैं, ये दो अलग अलग नहीं है, इसलिए आचार्य ने दोनों में एक वचन लिया, पुण्य पावम। और वहां क्या लिया? जीवा जीवा। आप समझ गए? अब ये व्याकरण का, पुण्य पाप दोनों लिए लेकिन दोनों मिला के दोनों को एक वचन का प्रयोग किया, पुण्य पावम च। समझ में आए ना? क्यों? भूतार्थ के द्वारा जाने हुए सात ये 9 पदार्थ सम्यक्त हैं, यानी इन 9 पदार्थों का एक विश्लेषण वो भी है जो अभूतार्थ है, जो व्यवहार है, और इन्हीं 9 तत्वों का एक विवेचन वो है जो पारमार्थिक है, जो भूतार्थ है, और जो भूतार्थ है वो सम्यक्त है। तो ये पुण्य पाप अधिकार के बीच आचार्य ने उस गाथा में दोनों एक साथ लेकर दोनों को एक वचन का प्रयोग करके आचार्य ने ये बात वहां संकेत में कह दी, बीज डाल दिया था वहां 13वीं गाथा में। ठीक है, अब यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा, ये जो अभी मैंने एक वचन बहुवचन वाली बात आई अभी, ये आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? किसी को इसमें कुछ पूछना है? यदि कदाचित गलती से मैं पूछ लूं तो आप बता देंगे? चलो, उम्मीद है आप बता देंगे, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जरा हम गाथा पढ़ते हैं। अमृत चंदाचार्य ऐसा कहते हैं कि यहां एक व्यक्ति है
और वह मंच पर इस तरह से आता है कि ऐसा भ्रम हो जाए कि दो पात्र हैं ये, है ना। आपने देखा होगा इस तरह की एक्टिंग होती है कि कई बार पात्र दो होते हैं और मिलकर एक रोल करते हैं, और अनेक बार स्थिति ये होती है कि एक पात्र होता है और मिलकर वह अकेला दो रोल करता है, डबल रोल। समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि आपको बताया था कि समय सार को अमृतचंद स्वामी ने एक नाटक के रूप में देखा, ठीक है। और नाटक में अंक होते हैं, नाटक में अलग अलग दृश्य होते हैं, नाटक में अभिनेता होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पात्र किरदार निभाते हैं। तो यहां एक व्यक्ति है वो दो रोल करते हुए आता है। आपने देखा होगा पहले जमाने में जब नाटक नौटंकी होती थी, पता चले एक व्यक्ति है और वो दो रोल कर रहा है, डबल रोल। और दो रोल भी अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही टाइम पे। कैसे? आगे से वो स्त्री का वेश बना लेगा, ऐसी ड्रेस बनाएगा, और पीछे से पुरुष की ड्रेस बना लेगा। स्त्री की ड्रेस में एक डायलॉग बोलेगा और एकदम पलट जाएगा, पुरुष की ड्रेस में अगला डायलॉग बोलेगा, ऐसे। समझ में है ना? तो ऐसा कोई पात्र है, वो है एक, लेकिन वो ऐसा ड्रामा दिखाता है कि मानो वो दो है। ऐसे ही पुण्य पाप दोनों हैं एक, क्योंकि पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य और पाप का भेद मिटा दो तो दोनों है कर्म। समझ में आया ना? तो एक है दोनों, लेकिन मंच पर वो अलग अलग तरह के वेश बना, अलग अलग तरह से इस तरह से भ्रम पैदा करते हैं कि ये दो है, लेकिन वस्तुतः वो एक है। और फिर ज्ञानी अंत में जान लेता है कि ये दोनों नहीं है, एक ही है। इस तरह वो असली रूप में आ जाता है और फिर अधिकार के अंत में मंच से चला जाता है। तो ऐसा भी पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होता है। पढ़ें जरा, देखो चलो। सबसे पहले हम 145वीं गाथा पढ़ते हैं। इसमें देखो आप, चैलेंज, सारे लोग खड़े हैं, सारी दुनिया आचार्य के सामने खड़ी है। पुण्य पाप अलग अलग हैं, पुण्य पाप दोनों भिन्न भिन्न हैं। पुण्य पाप में साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है। पुण्य पाप में तो शमशान और मंदिर जितना फर्क है। समझ में आया ना? अरे कुंद कुंद आचार्य कहते, आई नो वेरी वेल, जो आप कह रहे हैं वो सब मुझे पता है, सबको पता है जीवों को मारने और बचाने में कितना फर्क है। सबको पता है शमशान और मंदिर में कितना फर्क है। सबको पता है किसी का धन छीनने में और दान देने में कितना फर्क है। हमें मत बताओ, ये तो तुम्हारे डीएनए में है। इसको समझाने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। दो चार पूजा करके यदि हमें ऐसा लगने लगे कि मैं धर्मात्मा हूं, तो ये महसूस कराने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। किसी को 2 रुपए का दान देने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और ऐसा लगता है मैं दुनिया से अलग हूं, तो ये जो आप पुण्य करके भूले नहीं समाते हैं, बोलो इसके लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत है? इसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं है जरूरत। ये तो हमारी अनादि की वासना में पड़ा हुआ है। तो ये बात, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है किसी को कि थोड़ा पुण्य पाप बता दिए, पुण्य का उपदेश दे दिया। आचार्य कहते सुनो जी, गाथा पढ़ते 145वीं, चैलेंज खड़ा करते हैं। कम्मसुहम कुशीलम सोहकम्मम चाविजाणः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। वाह, बहुत अच्छा है। देखो जरा गाथा का अर्थ समझते हैं। एक पंक्ति में आचार्य ने लोक को उपस्थित कर दिया, सारी दुनिया को एक लाइन में, और दूसरी लाइन में सारी दुनिया के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कैसे लगा दिया? देखो, ये कला बहुत, कई गाथाओं में इस तरह की कला है। एक लाइन में दुनिया, दूसरी लाइन में सच्चाई, वास्तविकता। देखो क्या लिखा, कम्मम अस्वहम कुशीलम। कम्मम, ठीक है, आ जुड़ा हुआ है मां में। अशुभ कर्म कुशीलम, कुशील। कम्मम कर्म, असुहम अशुभम,
कुशीलम कुशील, अशुभ कर्म कुशील है, सुहकम्मम शुभ कर्म को चावी, और सुशीलम सुशील जान जानते हो। क्या मतलब हुआ? तुम शुभ कर्म को सुशील और अशुभ अशुभ कर्म को कुशील जानते हो। देखो सारी दुनिया को एक लाइन में बता दिया है ना, यानी बोले हमें पता है, तुम मत बताओ हमें, मुझे पता है। तुम मतलब कौन है यहाँ? तुम मतलब ये सारा संसार, और संवाद में जो भी आचार्य के सामने खड़ा हो वो। तुम मतलब सारी दुनिया, या ज्ञानी जगत, ये भोला भाला जगत। समझ में आए ना? कहते एक बात बताओ, आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं, ये मुझे मत समझाओ तुम। हम जानते हैं तुम्हारी रग रग को, हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। क्या? अशुभ कर्म को कुशील, कम्मम असुहम कुशीलम, चाबी उसी तरह, सुह कम्मम सुशीलम जान। अशुभ कर्म को कुशील और शुभ कर्म को सुशील तुम जानते हो। कहा है मुझे, समझ में है ना? इसके लिए कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया का यही गणित। ठीक है। कुशील और सुशील का मतलब क्या होता है? कुशील मतलब बुरे स्वभाव का, और सुशील मतलब अच्छे स्वभाव का। कुशील मतलब जो बुरा लगे, और सुशील जो अच्छा लगे। शील का अर्थ होता है स्वभाव, शील का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। समझ में आए ना? शील का अर्थ स्वभाव। कहते हैं ना ये दुनिया परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील मतलब ये परिवर्तन होना इसका स्वभाव है। समझ में आए ना? तो शील का अर्थ होता है स्वभाव। तो कुशील मतलब बुरे स्वभाव का, और सुशील मतलब अच्छे स्वभाव का। तो कहते देखो तुम दुर्भेद करते हो कि अशुभ कर्म कुशील है। अशुभ कर्म मतलब किसी को मारना, सताना, झूठ बोलना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, शराब पीना, मांस खाना, जितने भी पाप बांधने वाले कर्म है वो सब अशुभ कर्म, और उन्हें तुम कुशील जानते हो। ठीक है। और जितने भी शुभ कर्म है, पूजा, भक्ति, दया, स्वाध्याय, व्रत, नियम, संयम, इनको तुम सुशील जानते हो। तो अच्छा इसमें हम गलत क्या करते हैं? क्या करें? उल्टा मानने लगे, अशुभ कर्म को सुशील जानने लगे और शुभ कर्म को कुशील जानने लगे। आचार्य आप चाहे क्या रहे हैं हमसे? समझ में आए ना? है? क्या करें? तो हम गलत मानते हैं क्या? उल्टा मानने लगे हैं क्या? दोनों को कुशील मानने लगे हैं क्या? दोनों को सुशील मानने लगे हैं क्या? पाप को सुशील मानने लगे, पुण्य को कुशील मानने लगे क्या? कहते तुम पुण्य को कुशील मानो, इसमें हमें कोई 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 इसमें आपत्ति नहीं है। तो सारी आपत्ति किसको लेकर है? पुण्य को। कि जो तुम शुभ कर्म को सुशील जानते हो उसमें मुझे आपत्ति। अच्छा पुण्य को कुशील क्यों पाप को कुशील क्यों जानते हो? अजी पाप तो पाप है, पाप से नरक में जाते हैं, पाप से त्रेंच में जाते हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बनते हैं, नरकों में दुख भोगना पड़ता है, इसलिए पाप तो कुशील है। समझ में आती है बात? और पुण्य, अजी पुण्य से तो देवगति होती है, स्वर्ग के सुख मिलते हैं, इसलिए वो सुशील है। ये अज्ञानी का तर्क है। यानी जो हम तर्क देते हैं, हम जो जैन धर्म के प्रवक्ता जो तर्क देते हैं, वो तर्क अज्ञानी के तर्क है। ठीक है। पहली पंक्ति आपको समझ में आ गई? कम्मम सोहम कुशीलम, सोह कम्मम चाविजाण सुशीलम। ठीक है। चाबी मतलब और भी इसी तरह। तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो। कहतम हो दि सुशीलम, जम संसारम पवेसे दी। आ ये है आचार्य का क्वेश्चन मार्क। सारी दुनिया को एक सामने रखा और उसके सामने ये प्रश्न दाग दिया। जम जो संसारम पवेसेदी, ठीक है, जो
संसार में प्रवेश कराता है, तम उसको वह कहम होदि सुशीलम, वह सुशील कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है इसका कोई जवाब? कह, कहीं आपको कह लिखा भी मिल सकता है, ये सब होते हैं कह, कह, कहम, कथम। कैसे हो सकता है, सबका एक ही अर्थ है कि जो जीव को संसार में प्रवेश कराए, जम संसारम पवेसेदि, जो संसार को कराए, प्रवेश कराए, कहता मोदी सुशीलम, वह सुशील कैसे हो सकता है, अच्छे स्वभाव का कैसे हो सकता है? क्या मतलब हुआ कि अरे तुम पाप कर्म के नरक, पाप कर्म नरक में ले जाता है, तो पुण्य कौन सा मोक्ष में ले जाता है? वो जीव को स्वर्ग में ले जाता है, वो जीव को देवगति में ले जाता है। रहे तो संसार में ही ना, मुक्त तो दोनों ही अवस्था में नहीं हुए ना, बंधे तो दोनों में ही हो ना, घूम तो दोनों में ही रहे हैं ना। बस एक फर्स्ट क्लास की जेल है और एक थर्ड क्लास की जेल है। एक ऐसी जेल है जिसमें आपको एसी कूलर पंखा, एसी एसी तो ना मिले, पंखा अंखा मिल जाएगा, बिस्तर इस्तर मिल जाएगा, जैसा कि हाई प्रोफाइल लोगों की जेल होती है, नेताओं की जेल होती है। एक ऐसी जेल है कि बैरक में डले रहोगे कहीं जहां मक्खी मच्छर होंगे, है ना, पंखा भी नहीं होगा, उजेला भी नहीं होगा, लेकिन दोनों जेल में है। एक व्यक्ति जेल में है, भले उसे अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अच्छी सुविधाएं मिलने वाली जो जेल है, ये काय का प्रतीक है? यही तो बताया जा रहा है कि तुमने कोई अपराध किया है, तुमने कोई पाप किया है, क्योंकि निरपराधी जेल नहीं जाता। कोई व्यक्ति स्वर्ग में है तो यही तो बताया जा रहा है कि तू संसार में है। कोई जब ग्रेवेक में है तो ग्रेवेक में देख के यही तो पता चल रहा है कि तू मुक्त नहीं हुआ, तू अभी रखड़ रहा है संसार में, कुछ बात अपराध का फल भोग रहा है। जेल तो अपराध का फल है, चाहे फर्स्ट क्लास की जेल हो और चाहे थर्ड क्लास की जेल हो। समझ में आया? जेल हमारा सौंदर्य नहीं है, जेल में रहना ये हमारी महानता नहीं है। यदि अपराध करके आप जेल में गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थर्ड क्लास की जेल में हैं कि फर्स्ट क्लास की जेल में। इतना ही फर्क है, वहां मक्खी मच्छर होंगे, यहाँ तो पंखा अंखा मिल जाएगा, और इतना फर्क है। लेकिन हैं दोनों अपराध के फल, दोनों मुक्त अवस्थाएं नहीं। इतनी बड़ी बात आचार्य कुंद कुंद देव ऐसा। अब ये आप सोचो ना, कोई प्रश्न जब पूछता है सारी दुनिया से, तो कैसे पूछता है? कहतम होदी सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। इसे दो तरह से कहा जा सकता है। एक तो चैलेंज के लहजे में, जैसे समंत भद्राचार्य चैलेंज करते हैं, अरे जो जीव संसार में प्रवेश कराए जीव को, वह पुण्य कर्म सुशील कैसे हो सकता है? दूसरा ऐसे, अरे भैया एक बात बताओ, जो कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराए तो कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ भैया। तुम संगी पंचेंद्रिय हो, बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, चीजों का निर्णय करने की शक्ति मिली है। जितनी बुद्धि है उसका 10वां अंश भी प्रयोग करो तो सही, कि जो जीव को संसार में प्रवेश कराए वह सुशील कैसे हो सकता है? अरे जब हम बोलते हैं कि मेरे भाव भ्रमण का नाश हो, तो भव भ्रमण में 4 गतियां है ना, 4 आयु है ना, उसमें देव है कि नहीं, मनुष्य भी है कि नहीं, सब है। तो नाश कर, सबके नाश करने की भावना भाते हो, तो वही बात हमने कह दी तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो क्या लिखा, कम्मम सोहम कुशीलम सुह कम्मम चावि जान है सुशीलम। एक लाइन में सारी दुनिया को रिप्रेजेंट किया कि ये दुनिया की मान्यता है, ये संसार की मान्यता है। और उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, हे दुनिया के जीवों, जो पुण्य संसार में जीव को प्रवेश कराए, गतियों में ले जाए, वह सुशील कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी बात है, समझ में आए ना? एक से एक गाथाएं हैं। अभी एक बार बहुत बड़े प्रवक्ता, इस सदी के सबसे बड़े आचार्य, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि पुण्य है, कहीं नहीं लिखा कि पुण्य है। समझ में आए ना?
अब जीवों को कौन बताए, कैसे बताए, क्या बताए, है ना। देखो अभी तो ये है, अभी ये तो अभी बहुत बहुत अभी शिष्ट भाषा है। अभी तो आगे कहेंगे आचार्य, दोनों कुशीलों से राग मत करो। दोनों कुशीलों से मतलब पुण्य से और पाप से। पुण्य को कुशील कहा है। दोनों का संसर्ग संसर्ग मत करो। इतना स्पष्ट होने के बावजूद भी प्रश्न पूछते हैं, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा। समझ में आया ना। है, अब कौन बताएगा कहाँ लिखा, है ना। चलो खैर, ठीक है, ये गाथा का अर्थ समझ में आ गया आपको। आचार्य अमृतचंद स्वामी वो आनंद लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आचार्य कुंद कुंद देव इस बात को समझाने के लिए अगली गाथा में एक दृष्टांत देंगे, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का। लेकिन आचार्य अमृतचंद को मतलब क्या कहें, कहते ना अपने आप को काबू में नहीं रख पाए। समझ में, उनका मन नहीं माना। उन्होंने इस गाथा के पहले ही एक दृष्टांत एडवांस में दे दिया। बोले आचार्य कुंद कुंद जो देंगे वो तो देंगे ही। उन्होंने इस गाथा की उत्थानिका में एक कलश लिखा और उस कलश में उन्होंने एडवांस में एक दृष्टांत दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बात अब आचार्य कुंद कुंद देव उठाने वाले हैं यद्यपि सरल है, लेकिन इस पंचम काल के जीवों को आसानी से समझ में नहीं आएगी। पंचम काल के जीवों को आसानी से ये पचेगी नहीं। तो आचार्य कुंद कुंद स्वयं दृष्टांत देंगे गाथा में 146 में भी, लेकिन अमृतचंद आचार्य को, है ना, नहीं माने वो, और उन्होंने एडवांस में एक दृष्टांत दे दिया। और वह दृष्टांत इतना लोकप्रिय हुआ, तो बहुत सटीक दृष्टांत। पता नहीं कैसे दृष्टांत उनने बनाया, कैसे उनकी मतलब प्रतिभा की उपज। समझ में आए ना, श्रेष्ठ दृष्टांतों में से है। पढ़ना है कलश तो पढ़ लो। अच्छा देखो 145वां कलश गाथा के ऊपर ही आया है। एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमाना धन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नेत्यं तयैव द्वाव्यप्येतौ युगपदुदरा निर्गतौ शूद्रिकाया शूद्रौ साक्षादपि चरितो जाति भेद भ्रमेण। वाह, दृष्टांत दिया कि किसी शूद्री काया से उत्पन्न हुए, है ना, शूद्री काया, शूद्र की काया से निर्गतौ युगपत, यानी किसी शूद्रा के पेट से दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। दो बच्चों का जन्म हुआ जो जुड़वा है, ट्विंस हैं जो, ठीक है, युगपद। यानी किसी शूद्रा के दो पुत्र हैं, है ना, और वो जुड़वा पुत्र है ना। अब दोनों में क्या हुआ, एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमाना। एक तो ऐसा है कि ब्राह्मणत्वाभिमाना, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा कुछ हुआ। आप कोई बॉलीवुड की कहानी की कल्पना कर लीजिए कि दो बच्चे भाई थे, वो बचपन में बिछुड़ गए, है ना। ऐसी आई ना बॉलीवुड में मूवी, एक अब गरीब के हुआ पैदा, मतलब परवरिश हुई, एक अमीर के यहाँ परवरिश हुई। ऐसा कुछ हुआ कि एक ब्राह्मण के यहाँ परवरिश हुई और एक की शूद्रा के यहाँ परवरिश हुई। अब जिस तो ब्राह्मण के यहाँ पला है, एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमाना, कि मैं ब्राह्मण हूं, इस अहंकार में, इस अहंकार कह लो, गौरव कह लो, या ये मानकर मैं ब्राह्मण हूं भाई, तो इस अहंकार में मदिरा, मदिरा को दूर से ही छोड़ता है। पीना तो छोड़ दो, छोड़िए, हाथ लगाना तो छोड़िए, दूर से ही मदिरा को छोड़ता है, दूसरे ही शराब से त्याग करता है, दूर, हाथ भी नहीं लगाता। ये प्रतीक है, कहने का मतलब वो व्यसनों से, पापों से दूर रहता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो मांस नहीं खाऊंगा, मैं तो शराब नहीं पीऊंगा, मैं तो शिकार नहीं करूंगा, मैं तो परिस्त्री सेवन नहीं करूंगा, मैं तो वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, मैं तो शिकार नहीं खेलूंगा, मैं तो चोरी नहीं करूंगा। यानी सातों व्यसनों से दूर रहता है, सभी पापों से दूर रहता है,
कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो उसके ब्राह्मणत्व के विरुद्ध हो। देखो ऐसी इमेज थी ब्राह्मणों की पहले, समझ में आया ना? ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, अरे ब्राह्मण हूं भाई, है तो मैं ब्राह्मण होके पाप नहीं करूंगा, शराब मांस परस्त्री वेश्यावृत्ति चोरी ना। तो शराब की बात कही है, लेकिन आप सब लगा लेना, ठीक है। एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमाना। एक तो ब्राह्मणत्व के अभिमान में दूर से ही शराब को छोड़ता है, दूर रहता है, उससे नाम लेना पसंद नहीं करता, मुंह से शराब ले जाए अरे क्या तौबा तौबा करता है। और दूसरा अन्य शूद्रा, जो अन्य शूद्र है, स्वयं अहम इति स्नाति नेत्यम तैव। शूद्र स्वयं अहम इति, अन्य, और जो दूसरा है मैं यह शूद्र हूं ऐसा मानकर स्नाति नित्यम तैव, उसी में नित्य स्नान करता है। समझ में आया ना? शराब में ही स्नान करता है। अब बताओ, कोई कहे हे आचार्य अमृतचंद स्वामी, आपने कभी किसी को शराब में स्नान करते हुए देखा है? नहीं आई बात समझ में? शराब में स्नान कोई करता है क्या? शराब, आप आचार्य देखो, आप आचार्य हैं, महाव्रती हैं, भीतरागी संत हैं, अब आपको क्या पता है ये सारी बातें कि शराब पीने की चीज है, नहाने की चीज नहीं है। अरे समझो भाई, अलंकार की शैली है, समझ में है ना? अलंकारिकता में कहते ना कि जब आपको भूख लगे और आप घर में जाएं निपुण और कहें मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मम्मी आपको क्या देंगी? खाना देंगी कि चूहे मारने की दवाई देंगे कि लिए खा ले? अरे भाव को व्यक्त करने का एक अलंकारिक तरीका होता है। तेज भूख, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अच्छा जी, अजी उसने ऐसा जब कहा तो मेरा तो हृदय छलनी छलनी हो गया। दिखाना जरा हृदय, बेटे एक जरा सा छिद्र हो जाएगा ना, भागा भागा फिरेगा डॉक्टर के यहाँ, समझ में आया ना? लेकिन अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है। ऐसे ही वो शराब में स्नान करता है, स्नान नहीं करता, स्नान मतलब उसी में डूबा रहता है। तो डूबा रहता है मतलब हमेशा 24 घंटे टुन्न रहता है, समझ में आया ना? सुबह उठते ही शराब का ही कुल्ला करता है, शराब से ही दिन की शुरुआत करता है, रात में पी के ही सोता है, दिन में भी मिलेगा तो झूमते हुए मिलेगा। कदाचित कोई उसे कह कह के शराब छुड़ा भी दे तो इस खुशी में पी लेता है कि आज मैंने शराब छोड़ दी, इसी खुशी में पी लेता है। कहने का आशय ये है कि वो शूद्र हूं, मैं तो शूद्र हूं भाई, मैं तो नीची जाति का हूं, मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? ये ब्राह्मण देवता पिएंगे क्या? इनके बस की है क्या? है ना? और अनेक लोग उसके अपने अपने भगवानों में भी ऐसी परिकल्पना कर लेते हैं, है ना? दूसरे धर्मों के भी भगवान कोई शराब वराब नहीं पीते थे, ना कोई चोरी करते थे, ना वो भांग पीते थे, है ना? शंकर जी की अनेक अनेक कल्पनाएं कर ली ना। लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों के हाथ में जब चीजें आ गई तो उन्होंने अपने इस पाप को जस्टिफाई करने के लिए ये परिकल्पना कर दी कि शंकर जी भी नशा करते थे, वो भी भांग पीते थे, वो भी ये पीते थे, समझ में आया ना? और गीत बन गए, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को, है ना, दुनिया भर के, है ना? तो वो व्यसनों में ही डूबा रहता है, व्यसनों में ही डूबा रहता है, और उसे लज्जा नहीं होती कुछ, कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई बुरा कार्य कर, मैं तो शुद्ध हूं, समझ में आया ना? है नन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नेत्यं तैव द्वप्येतौ युगपदुदरान् निर्गतौ शूद्रिकायः। नित्यम मदरा में स्नान करता है और वह अभिमान के कारण मैं दूर से ही छोड़ता है, तब भी एतौ दौवपि, यद्यपि वे दोनों शूद्रिकाया उदरात, शूद्र की काया, शूद्र की काया से, उदर से, पेट से,
युगपद निर्गतौ, एक साथ निकले हैं, मतलब ट्विंस हैं। समझ में आए ना, दोनों की गोत्र एक ही है, दोनों की रगों में उसी शूद्रा का खून है, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, है ना। शूद्र उदरात युगपतौ निर्गतौ, अर्थात साक्षात शूद्रौ, वो दोनों साक्षात शूद्र हैं। अपिचा तथापि, ये फिर भेद क्यों दिखाई दे रहा है? जाति भेद भ्रमेण चरता, ये जाति भ्रम के कारण, भेद भ्रम के कारण ये हो रहा है। मतलब उनका बाहर का थोड़ा आचरण अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, इसलिए लग रहा है कि एक ब्राह्मण एक शूद्र है, लेकिन शूद्र तो शूद्र है ही, ब्राह्मण भी शूद्र है। ब्राह्मण मतलब असली ब्राह्मण नहीं, ये जो शूद्र होकर ब्राह्मण जैसा आचरण कर रहा है, ब्राह्मण जैसा दिख रहा है, ये भी शूद्र है मूलतः। तो ऐसी पाप कुशील है, इसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं। लेकिन ये जो पुण्य है, अज्ञानी जिस पुण्य करके ये मान रहा है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, कहते हैं वो पुण्य भी पाप कुशील है। क्यों? दोनों कर्म है, जैसे पाप कर्म है ऐसे पुण्य भी कर्म है, दोनों धर्म नहीं, है ना। इसका हिंदी पढ़ना है, देखो। दोनों जन्मे एक साथ शूद्रा के घर में, एक पला बामन के घर दूजा निज घर में, एक छुए ना मध्य ब्राह्मणत्वाभिमान से, दूजा डूबा रहे उसी में शूद्र भाव से। जाति भेद के भ्रम से ही यह अंतर आया, इस कारण अज्ञानी ने पहचान न पाया। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों ही है हे मुक्ति मार्ग में भाई। जाति भेद से, समझ में आए ना, ये नहीं जान पा रहा है कि दोनों एक ही जाति के हैं, बस इस भ्रम के कारण ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कितना सरल दृष्टांत दिया है ना। है? जब इसका अनुवाद, भावानुवाद बनारसी दास जी करते हैं, तो बनारसी दास जी और कमाल कर देते हैं। पढ़ना है बनारसी दास जी का? देखो मैं आपको शेयर करता हूं बनारसी दास जी का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपने यदि खोल रखा है किसी ने तो बहुत अच्छा है। देखो हो गया शेयर? यदि हो गया है तो आप थम्स अप कर दीजिए। चलो देखो जरा ये पढ़ते हैं। अब चूंकि बनारसी दास जी का ये सवैया में है ना, पढ़ने में भी वो बहुत आनंद आएगा। जैसे कहू चंडाली जुगल पुत्र जन तीनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तीनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तीनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। दो हुमाई दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, यात ज्ञान बनते नहीं को अभिलाख्यो है। वाह। ठीक है, अर्थ देख लें जरा। देखो वही उदाहरण है, शूद्रा की जगह यहां आ गया चंडाली, चंडाली है ना, ये उसी की एक प्रजाति है, भेद है, शूद्रों में ही आती है ना। जैसे कहू चंडाली, किसी चंडाली ने जुगल पुत्र जने तिनी, उसने दो युगल पुत्रों को जन्म दिया। उनमें एक दियो बामन के, एक बामन के यहां दे दिया, ब्राह्मण के यहां, एक घर राख्यो है, एक घर में रख लिया। बामन कहायो, जो बामन कहलाया, तिनी मध्य मास त्याग कीनो, उसने मध्य का मास का त्याग कर दिया, यानी व्यसनों से दूर रहा। और चंडाल कहायो, जो चंडाल कहाया, तिनी मध्य मास चाख्यो है, उसने मध्य मास इन सब का सेवन किया है, चाख्यो है, चखा है। ठीक है, उदाहरण। अब दृष्टांत। तैसे एक बेदनी करम के जुगल पुत्र, वाह,
ऐसे ही वेदनीय कर्म के 8 कर्म में जो एक वेदनीय कर्म है, उस वेदनीय कर्म के युगल पुत्र हैं। कौन कौन? एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। इन्होंने वेदनीय पे सारा पुण्य पाप वेदनीय पे लागू कर दिया कि एक पुण्य और एक पाप, इन दोनों के नाम अलग अलग, भाख्यो है, दोनों के नाम अलग अलग बोलते हैं बस। एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है, लेकिन वस्तुता क्या है, हकीकत क्या है? दोनों के नाम भिन्न भिन्न रख दिए। दो माई दौर धूप, पाप और पुण्य दोनों में दौड़ धूप है। दौड़ धूप तो आप समझ गए ना, भटकन है, भागता है जी। एक जीव पाप करके नरकों के चक्कर मारता है, दूसरा पुण्य करके देवों के चक्कर मारता है, दोनों में भागता है। समझ में आया ना? है गजब है, गजब है। अब कितनी व्याख्या करें, अब इतनी सारी पिक्चर चल रही है दिमाग में, है। दो माई दौर धूप, इतना ही नहीं, इतने में तो आदमी सुन ले। अब देखना आप, दो कर्म बंध रूप, दोनों कर्म बंधन रूप है। तो क्या है फिर इस याते ज्ञानवंत? यही कारण है कि ज्ञानवंत, ज्ञानवंत मतलब ज्ञानी, विवेकवान जीव, सम्यक ज्ञानी जीव, नहीं को अभिलाख्यो है। इसलिए ज्ञानी जन दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करते हैं। पुण्य और पाप, पाप को तो वो चाहते ही नहीं, वो पुण्य की भी अभिलाषा नहीं करते। और बंध जाए तो बंध जाए तो बंध जाए, बिन मांगे मोती मिले, माले मांगे मिले ना भीख। समझ में आए ना? जो किसान है वो तो फसल अच्छी करता है, अब भूसा साथ में बढ़िया हो जाए तो भूसे की थोड़ी इच्छा करता है। ऐसी जो ज्ञानी धर्मात्मा धर्माराधना करते हैं, उनके स्वतः ही अपने आप ही बिना चाहे के ही कषाय इतनी मंद होती जाती है, भाव इतने शुभ होते जाते हैं शुद्धता के साथ साथ, कि अपने आप ही पुण्य बनता है, लेकिन उसकी चाह उन्हें नहीं है। समझ में आया? एक बार छंद पढ़ लें, बहुत अच्छा है, सब मिलके पढ़ते हैं। जैसे कहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिनी, एक दियो बामहन के एक घर राख्यो है। बामहन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक बेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। दोहु माही दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, यात ज्ञान बंत नहीं को अभिलाख्यो है। समझ में आया? इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया छंद पंडित बनारसी दास जी ने लिखे हैं, है ना। ये YouTube पे कमेंट आ रहा है, एक बेश्या के दो पुत्र, बेश्या के नहीं है ना, बेश्या के नहीं, चंडालनी के, और संस्कृत में है शूद्रा के, है ना। शूद्रा, बेश्या अलग चीज है, शूद्र अलग चीज है, तो यहाँ शूद्रा का उदाहरण दिया है। ठीक है, इस तरह टाइम तो हो गया है, चर्चा तो अब बहुत लंबी चलेगी है ना। तो इस तरह ये गाथा पढ़ी, ये अमृत चंदाचार्य का ये दृष्टांत पढ़ा। कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा इसकी बात कल करेंगे आगे। आपको मैं अनम्यूट किए देता हूं, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। अनम्यूट कर दिया है आपको। भाई साहब जी, ये कर्ता कर्म अधिकार में एक 94 गाथा है, उसके आधार से एक चीज समझनी थी। एक जगह एक लाइन आई है, जीवा जीव मिथ्यात्वादिक व त्रिविध उपयोग। तो यहाँ जीवा जीव और मिथ्यात्वादी से जीवा जीव के सोपाधिक उसको चैतन्य परिणामों को लिया है। 94वीं गाथा जी, टीका। हाँ, मतलब 94वीं गाथा में त्रिविध उपयोग आया है ना, तो त्रिविध उपयोग, हाँ हाँ हाँ, यह 3 प्रकार का उपयोग, जब मैं क्रोधादि हूं, इस प्रकार का आत्मकल्प पड़ता है, अपनेपन का विकल्प पड़ता है, तब आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। तो इसमें स्पष्ट तो है। नहीं नहीं, वो तो स्पष्ट है, वो चीज अलग है। एक जगह एक मतलब एक जगह एक लाइन आई है, जीवा जीव मिथ्यात्वादी व त्रिविध उपयोग, ये लाइन आई है, तो इसको स्पष्ट करना था मुझे। तो ये इससे रिलेटेड है क्या, मैं ये पूछना चाह रही थी।
तो ये त्रिविध उपयोग जो जीव का परिणाम है अपना विकार रूप, उसकी बात है। जो सोपाधिक परिणाम चैतन्य हाँ, परिणाम है, और एक हाँ, सविकार चैतन्य परिणाम है, हाँ, ये हाँ, और मिथ्यात्वादी उसी से संबंधित है ना। हाँ, वही तो है, और क्या। हाँ, वो समझने के लिए पूछता था। ठीक है, आज जो विषय चला इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो? चलिए, तो फिर इसके आगे कल बात करेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः